So hello students, in the last lecture we have discussed about the latitudes. Now in this lecture we are going to discuss about the longitudes. Now let's try to understand what is the difference between the latitude and longitude. Initially I want to tell you latitude are basically horizontal lines, imaginary lines, and longitudes are vertical lines, kind of vertical lines. Okay. So if you know the latitude and longitude both, अगर आपको longitude और latitude दोनों पता है, then you can reach to the destination very precisely. Okay. Now let's figure out the basic terminologies which are going to be used in the longitude. Like in the latitude, we have discussed कि there is an equator at 0 degree which divides the earth into two hemisphere. हमने बात करी थी लैटिट्यूड के अंदर कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर होता है एंड देयर इज अ लैटिट्यूड व्हिच डिवाइड्स इट, दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री लैटिट्यूड. नाउ इन दिस लॉन्गिट्यूड में अगेन देयर इज अ 0 डिग्री बट इट इज अ वर्टिकल लाइन and it divides the earth into two hemispheres again, but now I am not going to call it northern hemisphere or southern hemisphere. I am going to call them, it divides the earth into eastern and western hemisphere. So basically longitudes are called meridians also. Like latitudes की बहुत सारी लाइनें हुआ करती थी, imaginary lines होती थी. Likewise longitudes are also called meridians. Okay, so meridians I am going to draw a lot of meridians in some time. So ये जितने भी lines हैं they are known as meridians, imaginary lines हैं, and they divide the earth into two parts. The right side is known as eastern part, the west part is known as western part. Okay, ये चीज़ आपको clear होगी. और जो मेरिडियन, जो लॉन्गिट्यूड इस पूरे अर्थ को वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन. वी कॉल इट प्राइम मेरिडियन क्योंकि दिस इज द ओनली मेरिडियन विच इज डिवाइडिंग द फुल अर्थ. ओके, जैसे आपको वहाँ पे हमने इक्वेटर बताया था, यहाँ पे क्या है प्राइम मेरिडियन. क्या है प्राइम मेरिडियन एंड इट रन्स थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम कि प्राइम मेरिडियन कौन सी कंट्री कौन सी जगह से पास होता है. सो इंग्लैंड, नियर लंडन देयर इज अ प्लेस नोन एज ग्रीनविच फ्रॉम वेयर दिस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन passes. Now next important point is, I have discussed this point. Now next is when you start from 0 degree and goes, तो इसके डायमेट्रिकली जब आप अपोजिट साइड में पहुंचेंगे, सो अपोजिट साइड में जब आप पहुंचेंगे तो आप टोटल 180 डिग्रीज कवर करेंगे. क्या करेंगे 180 डिग्रीज कवर करेंगे. सपोज मान लीजिए अभी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल बाय टेकिंग दिस डस्टर. जैसे मैं अगर यहाँ से पॉइंट चलता हूँ, इफ आई दिस इज माय 0 डिग्रीज, तो अगर मैं यहाँ से ट्रैवल करके पीछे तक जाता हूँ तो ये मेरा 180 हो जाएगा. फिर यहाँ से जाके मैं जाऊँगा तो 180 हो जाएगा, तो टोटल 360 डिग्रीज हो गया. सो दिस इज हाउ वी डू. सो इट कवर्स 180 डिग्री ऑन ईच साइड. यहाँ से चलोगे तो भी 180 पीछे तक जाएगा, यहाँ से चलोगे तो भी 180 जाएगा. और दोनों 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट आप चलोगे तो दोनों जाके सेम पॉइंट पे जाके मैच करेंगे. ये तो ऑब्वियस. 180 डिग्री ईस्ट जब यहाँ से मैं चलूंगा 180, और जब मैं वहाँ से 180 चलूंगा तो डायमेट्रिकली अपोजिट पहुंच जाऊंगा. मैं इसके यहाँ से अपोजिट में पहुंच जाऊंगा. सो इट इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू 0 डिग्री. 180 अपोजिट टू 0 डिग्री लाइन करता है. इतना बात समझ में आ गया आपको. अब एक चीज समझने वाली बात है कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स मर्ज करते हैं नॉर्थ से साउथ में. देयर इज अ डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में. डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहां पर है बीच में? फिर नॉर्थ और जो साउथ पोल है, ये आपका जैसे नॉर्थ पोल हो या साउथ है. सो ये सारे लोग कहाँ पे मर्ज कर रहे हैं? दिस ऑल आर द मेरिडियंस. सो दे आर ऑल आर मर्जिंग एट नॉर्थ पोल. यहाँ पे इनके बीच में स्पेसिंग है बट यहाँ पे स्पेसिंग कम हो जाती है. तो ये भी एक डिफरेंस है. लैटिट्यूड के अंदर सारे लैटिट्यूड्स के बीच में इक्वल स्पेसिंग होती थी. वहाँ पे हम नहीं बोलते थे कि यहाँ स्पेसिंग कम है, यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा है. बट इन द लॉन्गिट्यूड यू कैन सी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम इन हियर, बट इट इज डिक्रीजिंग एज वी गो टुवर्ड्स द 0 डिग्री. पोल पे जाते जाते ही क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है, डिस्टेंस कम हो जाता है. ये भी एक डिफरेंस है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का. तो ये सारे पॉइंट्स आप एक कॉपी में बना सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस आल्सो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. इसका क्या मतलब है? ये जितने भी मेरिडियंस हैं, लेंथ इनकी पूरी, मतलब अगर मैं ये बोलूँ ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों क्या होंगी? सेम होंगी. सपोज दिस लेंथ इज x, दिस लेंथ इज ऑल्सो गोइंग टू बी x. ये लेंथ सबके बीच की सेम है, स्पेसिंग अलग अलग होगी. स्पेसिंग अलग अलग है पर लेंथ ऑफ द मेरिडियन क्या है? सेम है.
अगला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया। इंडिया के अंदर वैसे माना जाता है कि अगर हम एक्सट्रीम स्टेट्स की बात करें, वेस्टर्न स्टेट इज गुजरात एंड ईस्टर्न स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश, सो देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स, देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स। बट उस चीज़ को बचाने के लिए वी हैव टेकन वन स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड। आपको ये याद करना है 82.5 ईस्ट, क्योंकि हमारा इंडिया प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न पार्ट में है, उस इंडिया के बीच में से एक लॉन्गिट्यूड निकल रहा है 82.1/2 ईस्टर्न, दैट इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टू मेजर द टाइम, जिससे कि हर सारे स्टेट्स के अंदर हमारा टाइम का सेम ही हो। there should be no difference in the time between the states, otherwise major chaos will be created. Okay, so I hope you are clear with the longitude as well. So if you are clear with this longitude, do subscribe my channel and let me know. Thank you so much.